नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या हुआ। एक और विधानसभा चुनावी महासंग्राम 2023 में दिन अब घटते ही जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीते कुछ दिनों से कर्मचारियों के आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हालात में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उनका क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये एमपी के स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं जो हड़ताल पर हैं। इनकी हड़ताल को 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल एमपी सरकार के खिलाफ के लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि देश प्रदेश पर फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। संविदा कर्मियों के साथ साथ दूसरे कर्मचारी संगठन भी वक्त पर प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर इन्हीं कर्मचारियों पर है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने ऐलान किया कि 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी, अकुशल अर्धकुशल कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। संविदा कर्मचारी बेचारे 10 दिन से धरने पे बैठे हुए थे। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हल हो गए। पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय और जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया। साथ ही कांग्रेस ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों से बर्बरता करने के आरोप लगाए। बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान है। कभी पेट्रोल के दाम में इजाफा होता है तो कभी राशन के दाम में, यानी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। ऐसे में भोपाल दुग्ध संघ ने लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। देखिए रिपोर्ट। नए साल के ठीक पहले नववर्ष से पहले भोपाल दुग्ध सहकारी संघ ने लोगों को महंगाई का एक और झटका दिया है। अब 1 लीटर दूध के लिए 64 के बजाय 66 रुपए चुकाने होंगे। यानी भोपाल दुग्ध संघ ने लोगों की जेबों पर और बोझ डालने का फैसला किया है। भोपाल दुग्ध संघ के फैसले को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। महंगाई की मार को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। फिर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की मनमानी से जनता त्रस्त है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि अब सरकार गरीबों को चाय तक पीने नहीं देगी, साथ ही बच्चों के मुंह से दूध भी छीनने का काम कर रही है। और बच्चों जो दूध पीते हैं उन बच्चों के मुंह से दूध छीन रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। वैसे कांग्रेस का ये भी कहना है कि एक और बीजेपी चाय से प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग करती है तो दूसरी ओर 1 साल में 6 बार दूध के दाम बढ़ाए जाते हैं। ये कैसा विरोधाभास है। खबर दमोह से, जहां क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन धर्म छोड़कर सैकड़ों लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा कार्यक्रम के दौरान सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ। देखिए रिपोर्ट। धर्म बदल दिया हमने अपना। वाह, इस बच्चे को ताली बजाओ, जोर से बजाओ। लोगों के इस हुजूम को देखिए, लोगों के उत्साह को देखिए। ये लोग जिंदगी के एक नए सफर पर निकले हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। तस्वीरें दमोह की है, जहां क्रिसमस के दिन सैकड़ों लोगों ने क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। कह सकते हैं कि दमोह में क्रिसमस के दिन दिवाली दिखी। जानकारी के मुताबिक 250 से ज्यादा लोगों ने श्री बागेश्वर धाम की भागवत कथा के दौरान क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदु धर्म में विधि विधान से पूजा पाठ कर वापसी की। दमोह के आसपास के क्षेत्र के लोग, ये सभी लोग प्रभावित होकर के, और फिर महाराज जी का आश्वासन मिल गया कि महाराज जी स्वयं आशीर्वाद देंगे, तो इस कारण से और बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार की कृपा सुन के और ज्यादा संख्या में लोगों ने प्रभावित होकर के वापसी कर। हमारे जो भाई हिंदू धर्म के भाई और हमारे समाज के लोग जो भटके हुए थे। चलिए बढ़ते आगे। सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आखिरकार 66 दिन के बाद चप्पल पहन ली। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए। ग्वालियर के महाराजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हाथों से चप्पल जमीन पर रख रहे हैं। इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बड़ी विनम्रता से चप्पल पहनते हैं और इसके बाद तोमर सिंधिया के पैर छूते हैं और इस तरह ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक संकल्प पूरा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। चलिए हम आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं।
बीते 20 अक्टूबर को प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कें न बनने से नाराज होकर चप्पल जूता पहनना छोड़ दिया था। उस दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शपथ ली थी कि जब तक लक्ष्मण तलैया के सड़क नहीं बने जाते तब तक नंगे पैर घूमेंगे और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का आज संकल्प पूरा हुआ है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि लक्ष्मण तलैया का रोड पूरा बनकर तैयार हो गया, गहने वाली सड़क का काम 75% पूरा हो गया। आप देखिए जेएच हॉस्पिटल रोड का काम भी 50 से 60% हो रहा है और इनका जल्दी से हम लोकार्पण करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रति, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति, माननीय नरेंद्र सिंह जी के प्रति। प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया समर्थक है और उन्हें आज सिंधिया ने ही चप्पल पहना। इस मौके पर सिंधिया ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जल्द से जल्द वो सड़कें बन पाएं, इसकी स्वीकृति दे दी। काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उन सड़कों का उद्घाटन भी हम लोग करने जाएंगे और ऐसे सड़कें बनेंगी जो ग्वालियर के लिए एक नया उदाहरण बनेंगी विकास और प्रगति की। बहरहाल तोमर का संकल्प सराहनीय था। उनके क्षेत्र को उनके संकल्प का फायदा मिला। लक्ष्मण तलैया की सड़क बनकर तैयार हो गई। वहीं किला गेट जयरों के गेंडे वाली सड़कें भी 80-90% बन चुकी हैं। जल्द ही इन सड़कों का लोकार्पण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया, लेकिन कांग्रेस अब यह दावा कर रही कि बीजेपी सरकार के खिलाफ तैयार हुए आरोप पत्र को जनता की अदालत में ले जाएंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनावों के पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ तैयार किए गए आरोप पत्र को आम आदमी के बीच रखा जाए। कांग्रेस नेता सुदेश शर्मा का कहना है कि अब बीजेपी सरकार के घपले घोटालों पर फैसला जनता करेगी। चुनाव सामने है, लिहाजा यह जरूरी है कि आम आदमी जान ले कि सत्ताधारी दल ने किस तरीके से प्रदेश में लूट खसोट की है। जिन जनता के 51 मुद्दों को हमने सदन में रखा और सरकार से जवाब चाहा, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। हम जनता के बीच ले जाएंगे और जनता इनके स्थानीय भाजपा के विधायकों से पूछेगी कि भाई हमारे इन मुद्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम करती है। पहले सदन में झूठ बोला, अब पब्लिक में जाकर झूठ बोलेगी और इनके छल कपट से प्रदेश की जनता वाकिफ है, लेकिन आम आदमी जानता है कि बीजेपी सरकार का सुशासन कैसा है। केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते थे और आप सदन छोड़ करके भाग गए और आप कह रहे हैं आप आरोप पत्र। ये छल कपट मध्य प्रदेश की जनता ने बेहतर तरीके से आपको समझ लिया है। कुल मिलाकर देखना होगा कि जनता की अदालत क्या फैसला सुनाती है। कांग्रेस में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कमलनाथ की नई टीम में उन लोगों को जगह मिलेगी जो पूरी तरह से सक्रिय हैं। साथ ही कामचोर नेताओं की टीम से छुट्टी हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। पीसीसी चीफ कमलनाथ नए साल में नई टीम के साथ नजर आएंगे। कमलनाथ नए साल के पहले ही हफ्ते में बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं। ऐसे कामचोर पदाधिकारियों की छुट्टी होने जा रही है जिन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों आंदोलनों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। खासकर एआईसीसी, पीसीसी और भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, वहां फेल होने वाले नेताओं के पर कतरे जाने की तैयारी है। कमलनाथ जी को सर्वाधिकार प्राप्त हैं बेस्ट प्लेइंग 11 चुनने के, कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने के, ताकि 2023 में फिर से ये कार्यकर्ता अपने विजय का पताका फहराए। कांग्रेस संगठन और कमलनाथ की टीम फिलहाल ऐसे कामचोर नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसकी समीक्षा नए साल में खुद कमलनाथ करेंगे। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। अपने खेमेबाजी गुटबाजी में फंसा हुआ है, तो कोई भी कार्यक्रम उनका हो ही नहीं पा रहा है ठीक से। तो अब ऐसे में कमलनाथ जी ये 56 छेद वाली नाव चलाएंगे कैसे? तो देखना होगा कि कांग्रेस की कवायद कितनी कामयाब होती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन टिकट के दावेदार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। खासकर बीजेपी में टिकट के लिए अभी से पुराने चेहरों के साथ ही नए चेहरे भी लॉबिंग में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में रणनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। तो वहीं टिकट के दावेदारों की दौड़ भी शुरू हो गई है। कई नए चेहरे भी टिकट के लिए दावेदारी करते नजर आएंगे। फिलहाल ये नेता प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। टिकट के लिए किसी ने अपने खेमे के नेता के यहाँ हाजिरी देना शुरू कर दिया है, तो कोई जन्मदिन सहित अन्य बहानों से शक्ति प्रदर्शन में जुट गया है। ये नए चेहरे इस बार विधानसभा सीट के टिकट सहित अन्य समीकरणों को प्रभावित करेंगे।
पास कार्यकर्ता भी बहुत हैं, एलिजिबल बहुत हैं, तो ये आकांक्षी कार्यकर्ता है। मैं भाजपा के सरकार के इन पदों के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता है, पर जो निर्णय नेतृत्व लेता है वो उसका पालन भी करता है। वहीं बीजेपी में बढ़ते दावेदारों की संख्या को कांग्रेस अपने लिए मुफीद मानकर चल रही है। बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से अपनी बार सरकार बनाएगी। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए भाजपा के जिला अध्यक्षों के साथ ही पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। बढ़ते दावेदारों की संख्या के बीच इस बार टिकट वितरण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है।